हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म, जो कि एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पहले इसको पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे और ये हर जगह यूज आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहले तो नॉर्मली इसका हम डिफिनेशन देखते हैं, आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इसका अगर डिफिनेशन हम लोग देखें, दोज isomerism which have same molecular formula as well as same structural formula but different in physical and chemical properties। ठीक है, प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। वो आइसोमेरिज्म वो होता है जिसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए और स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होना चाहिए, बट उनके फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसी को आइसोमेरिज्म कहते हैं। अभी इसको हम कुछ इनके पार्ट्स होते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ध्यान से। और देखो, इसको पेन कॉपी उठा के नोट डाउन करते जाइए, नोट्स बनाइए एक अच्छे से। ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 रिलीज करेंगे, ऐसे ऐसे वीडियो अपलोड करते जाएंगे और नोट बनाओ, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अच्छा, अब इसके टाइप्स देख लो, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, अब ये 2 टाइप के होते हैं भाई। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक हो गया आपका स्ट्रक्चरल, एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा हो गया स्टीरियो आइसोमर ना। अब देखो, अब इसके भी टाइप होते हैं। ठीक है, पहला हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मैं प्रियोरिटी ऑर्डर बता रहा हूँ। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं लिख रहा हूँ, वो समझ लेना। दूसरा हो गया टाटोमेरिज्म वैसे तो इम्पोर्टेंट सब है, बट टाटोमेरिज्म ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आपका हो गया मेटामेरिज्म। चौथा आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म। पांचवा हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, और एक और होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, CTIO, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 6 टाइप हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जो जिसमें से टाटोमेरिज्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या हो गया? पहला हो गया कॉन्फिगरेशनल हो गया, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा कॉन्फिगरेशनल हो गया और कन्फर्मेशनल हो गया, कन्फर्मेशनल। ओके, ये 2 इसके हो गए। अच्छा, पहले हम पीरियोडिक ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? पीरियोडिक ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज्म।
मतलब क्या प्रायोरिटी क्या होगी। अभी आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें चेन पोजीशन दोनों रहेगा, तो पहले चेन आइसोमेरिज्म उसको बताओ या पोजीशन आइसोमेरिज्म बताओ। ऐसे ऐसे एग्जांपल मिलेंगे आपको, फंक्शनल, टाटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, मतलब 3-4 एक कॉमन हो जाएंगे। तो आपको ये प्रियोरिटी जो है इसको याद रखना पड़ेगा। क्या, इसको याद कर लो, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, याद कर लो। RTFMCP, RTFMCP, ठीक है, इसको याद कर लो। R फॉर क्या हुआ, रिंग, डेट मीन्स रिंग चेन वाला, हाँ। और टी आपका, टी डिनोट्स यहाँ पे करता है टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, ओके। एफ जो है फंक्शनल, एफ फंक्शनल को रिप्रेजेंट करेगा। एम जो है मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म रिप्रेजेंट करता है, ओके। और सी चेन, सी जो है चेन को करता है, और पी जो है पोजीशन को करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं इसको सही से ऑर्डर में लिख देता हूँ, ये थोड़ा भद्दा लग रहा होगा देखने में। तो पहले सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होगी रिंग चेन की, रिंग चेन डेट मीन्स रिंग भी होगा और चेन आइसो दोनों साइमल्टेनियसली होगा, तो ये आपको रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोला जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी इसकी होगी। कहीं अगर ये मिल जाए तो फर्स्ट प्रियोरिटी उसको दो, बोलो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ओके। अभी आगे एग्जांपल में बताएंगे। और टाटोमेरिज्म इसके बाद आता है। टाटोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाटोमेरिज्म, ठीक है भाई, टाटोमेरिज्म। उसके बाद आता है फंक्शनल। अगर जैसे कहीं 3-4 मतलब एग्जाम्पल है, उसमें दिया है, पूछा कि टाटोमेरिज्म है, फंक्शनल है या रिंग चेन है या मेटामेरिज्म, कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो अगर आपको प्रियोरिटी के ऑर्डर पे आ रहा है, रिंग चेन उसमें नहीं है, मान लो टाटोमेरिज्म है पहले और फंक्शनल तीनों है, तो आप टाटोमेरिज्म प्रियोरिटी दोगे, ठीक है। इसके बाद आएगी प्रायोरिटी आएगी फंक्शनल की, इसको नोट डाउन करते जाना, फंक्शनल। इसके बाद प्रायोरिटी किसकी आएगी, मेटामेरिज्म की, मेटामेरिज्म, ठीक है भाई, मेटामेरिज्म। इसके बाद आपकी प्रायोरिटी आएगी चेन की। इसके बाद आएगी आपको पोजीशन की, दैट मीन्स पोजीशन इज द लास्ट, ओके, पोजीशन इज द लास्ट। पोजीशन की जो प्रायोरिटी होती है वो लास्ट में है आइसोमेरिज्म में, हाँ, इसको लर्न कर लो आप। ये RTFMCP कर लो, उसके बाद डिनोट क्या कर रहा है ये कर लो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब मैं आगे बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग लेके चलते हैं चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ाऊंगा, ठीक। चेन एंड पोजीशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं इसमें। अब चेन आइसोमेरिज्म लिख लो डिफिनेशन, अगर लिखना चाहो तो, वैसे कोई है नहीं जिसमें चेन में डिफरेंस हो। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन, लिख ही देता हूँ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ओके। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए बट जो मेन चेन होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंस हो जाएगा, जैसे 5 या 4, अभी एग्जांपल बता रहा हूँ मेन चेन, ओके। ये हो गया इसका आपका वो, हाँ, तो मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन होना चाहिए, ठीक है। और पोजीशन की ऐसे बता देता हूँ, पोजीशन आइसोमर की डिफिनेशन क्या होगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन,
अब एग्जाम्पल से ही आप समझोगे। अच्छा, ये डिफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस। ओके, अब एग्जाम्पल लेता हूँ आपका, मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लेता हूँ ब्यूटेन का। अब ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है भाई? C4H10। ओके, CnH2n+2 के थ्रू। तो इसमें आपका ब्यूटेन आया। मैं एक बार हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करा दूंगा, उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए कि हाँ हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है। इसके साथ 3, ठीक है, इसके साथ 2 आएगा, इसके साथ भी 2, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। ओके, मतलब 4 हाइड्रोजन 10। तो इसको क्या बोलोगे? IUPAC नेम लिखना मैंने बताया हूँ पहले पिछले वीडियोज में, वो आना भी चाहिए, ये सब नॉर्मल है। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आपका आएगा इसी का आइसोमर्स बनाओ। इसी का आइसोमर बनाओगे, दूसरा बनेगा आपका कार्बन कार्बन कार्बन। 3 का चेन बना दो, एक का ये बना दो, एक में ब्रांच लगा दो CH3। देखो आइसोमेरिज में अगर आपको IUPAC नेम लिखना आता है, हाँ IUPAC नेम लिखना आता है, देखो पहले सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन, 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। ओके, सेटिस्फाइड है। आपको आइसोमेरिज में IUPAC नेम लिख के देख लो, अगर IUPAC नेम डिफरेंट आ रहा है तब तो जान लो वो आइसोमेरिज है उसका, नहीं तो नहीं है। अब इसका आइसोमेरिज लिखो, IUPAC लिखो 1, 2, 3। इसका होगा IUPAC 2 मेथिल, 2 पे मेथिल ग्रुप लगा है ना, 2 मेथिल, और 3 कार्बन है, डेट मीन्स प्रोपेन। ओके, अच्छा, इसी का कॉमन नेम कहूँ तो कॉमन नेम आइसो ग्रुप है, 1 साइड ब्रांच है ना, तो ये आइसो ग्रुप है भाई, तो ये आइसो मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, तो 2 मेथिल मतलब डिफरेंस है। अब देखो ये है, ये चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, फर्स्ट एंड सेकंड चेन आइसोमेरिज्म। कहो क्यों? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चेन में, मतलब मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अगर ऐसे भी ब्रांचिंग ले जाओ 1, 2, 3, 1, 2, 3 मतलब 3, तो ये चेन में डिफर हो गया ना, डिफर हो गया, तो ये हो गया आपका चेन आइसोमर। अगर चेन में डिफरेंस है तो चेन आइसोमर। ओके, बस ये सिंपली ऐसे है। अब आपका अगर पोजीशन आइसोमर अगर मुझे समझाना हो, दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, C5H9Cl। ठीक है, C5H9Cl। पोजीशन भी आपको इसी समय बता दूंगा, पोजीशन चेंज सारा बता देता हूँ। तो ये इसमें क्या करोगे, कार्बन पहले 5 कार्बन बना लो नॉर्मली। ठीक है, अब एक के साथ क्लोरीन लगा दो। अब बार बार हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कराने का नहीं, वो हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लो। तो ये हो गया। अब इस क्लोरीन को, अभी इसका ब्रांड नेमिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, डेट मीन्स हो जाएगा 1 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, अब इसी का, अब इसको और आइसोमर बनाते हैं इसका, कार्बन 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 5 है ना। अब इसका पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे कर दो, पोजीशन बन गया। अब इसका नेमिंग लिखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्लोरो हो गया, 2 क्लोरो पेंटेन। ऐसे आप 3 पे लगा सकते हो, 3 क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी में चेन आइसोमेरिज का एग्जांपल आपको दिखाना चाहें हम, तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे कार्बन लगा दो। अब ये आपका चेन आइसोमेरिज्म हो गया। 1, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं 1, 2, 3। देखो IUPAC तो कॉमन है भाई, IUPAC आपको आना ही चाहिए, बिना IUPAC आए आप नहीं कर सकते कुछ भी। 2 क्लोरो 3 मेथिल। वैसे मैं बताता जाऊंगा, देखो 2 पे क्लोरो है, पहले ये हाइड्रोजन ग्रुप है तो इसको फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब फर्स्ट प्रियोरिटी पे आता है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स लग जाएगा, प्रीफिक्स में क्लोरो बोलते हैं। और ये मेथिल है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखा जाता है, तो ये 3 मेथिल।
और टोटल 4 है तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता ब्यूटीन होता, तो एन हो जाएगा। ठीक, इसका आईपीसी। अब देखो इसको मैं फर्स्ट देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। आइसोमेरिज्म तो बहुत बन जाएंगे, बट मैं आपको चेन और पोजीशन में डिफरेंस बताना चाहता हूँ। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। मेन चेन में 5 कार्बन यहाँ भी है, 5 कार्बन यहाँ भी है, ठीक है। बट जो क्लोरीन का पोजीशन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। क्लोरीन के पोजीशन में डिफरेंस है ना, पोजीशन, इसीलिए फर्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन, फर्स्ट एंड सेकेंड आर पोजीशन आइसोमर। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो ये 5 कार्बन है, ये कितने कार्बन है, ये 4 कार्बन है। मेन चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 5 कार्बन। तो वैसे ही आपको लग रहा है सेकेंड एंड थर्ड आर चेन आइसोमर, ओके। बट जो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया हूँ, अब इसमें और इसमें पूछ लिया, अगर क्वेश्चन दिया किसी भी कंपटीशन में या कहीं भी क्वेश्चन दिया कि इसमें से इसको बताओ, इस वाले एग्जांपल में आप बताओ कि ये चेन आइसोमर है या पोजीशन है या मेटामेरिज्म है या फंक्शनल है, दे दिया आपको, तो अब आप फंस गए ना इसमें। तो इसमें क्या है, पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी, पहले प्रायोरिटी चेन की आएगी, उसके बाद पोजीशन की आएगी। तो अगर इसको आपको लिखना हो ये किसका है, तो इसको बोलोगे आप चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके विद द रिस्पेक्ट ऑफ दिस कंपाउंड 2 क्लोरोपेंटेन नॉट सिंगल, ओके। तो ये आपको चेन आइसोमेरिज्म हुआ भी भाई। तो चेन की प्रायोरिटी, इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर आप जो है याद कर लो, ओके। अब ये तो आपके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। अब आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, आप वीडियो को पॉज करिए। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, सी। अब बना क्वेश्चन देता हूँ, डरा द आल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H9 Cl, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो और इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको पहले बात खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। हो गया। अब हुआ हो चाहे नहीं हो, पॉज करके वीडियो को ट्राई करो, मैं खुद बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप मिलाओ सही है कि गलत। तो बताता हूँ आइसोमर कितने, आइसोमर मतलब ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर जितने पॉसिबल हैं। तो आपके हो गए कार्बन 4 कार्बन है, यहाँ पे Cl लगा दो, ठीक है। एक ये हो गया, इसको क्या बोलोगे, नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा कार्बन। अब यहाँ सेकेंड पे लगा दो, ये क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। IPSC लिख दे रहा हूँ, अगली बार से नहीं लिखूंगा। तीसरा हो गया आपका क्लोरो। अब 3 कार्बन की चेन बना लो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे कार्बन लगा दो भाई। अब इसका IPSC लिखो 1 2 3। अब 2 पे क्या पहले लिखो, 2 क्लोरो, फिर 2 पे क्या है, मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, और ये क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, और ट्राई करो ना। और ये आपका एक ये हो सकता है, 4 कार्बन। यहाँ पे आप यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे कार्बन लगा दो,
हो सकता है ना भाई, देखो IPSC नेम लिख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, IPSC लिख के देखो, अगर सही है तो सही है। 1 क्लोरो 2 पे मेथिल है, 1 क्लोरो 2 मेथिल कहीं आया है, नहीं आया है, और 3 है प्रोपेन, ठीक है। तो इसके चार ही मैक्सिमम 4 आइसोमेर्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जो कि ये आपके सामने है 4 आइसोमेरिज्म। अब ऐसे मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, खुद से ट्राई करना और इसको आप कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कि हाँ मेरा हो गया, और कमेंट करना आंसर अपना। हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल isomer of C6H11OH। ओके, अब इसमें सिर्फ बताना है आपको कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं C6H11OH। ये आपका रहा HW, ठीक है। इसको मुझे कमेंट करना, इसका आंसर कमेंट करना मत भूलना भाई, सबके लिए है ये क्वेश्चन। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, याद कराता हूँ, पहले उस कॉन्सेप्ट को याद कर लो आप, ठीक है। याद कर लो क्योंकि बहुत ज़रूरी है, याद कर लोगे तो सही रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना कि कितने में कहाँ पे कितना आइसोमेरिज्म होता है। तो इसको याद कर लो, मतलब नंबर पहले देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन से ही स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म बनना, तो ब्यूटेन के पास कितने आइसोमेरिज्म होंगे, 2 आइसोमर बनेगा ब्यूटेन। हाँ, पहले अल्केन के पास आइसोमर देखो कितने आइसोमेरिज्म होंगे, अल्केन आइसोमर। इसको याद कर लो बॉक्स में लिख के, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है, कहीं कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे इसके हाउ मेनी, तो इसमें अगर ये आपको याद रहेगा ना तो ईजी हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया पेंटेन के पास कितने आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, 3 होंगे, इसको कॉमन करता हूँ। उसके बाद हो गया हेक्सेन के बाद कितने होंगे, हेक्सेन के पास होंगे आपके 5 आइसोमर। उसके बाद हो गया हेप्टेन के बाद कितने आइसोमर होंगे, 9 आइसोमर होंगे। उसके बाद ऑक्टेन के बाद कितने आइसोमर होंगे, 18 आइसोमर होंगे। उसके बाद नोनेन, इसको याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लोगे इजी हो जाएगा, मालूम रहेगा इतना बनेगा, उसके बाद सीधे उसी हिसाब से बना लो। उसके बाद डेकेन, वैसे पूछा जाएगा आपको मैक्सिमम हेप्टेन तक, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाएगा हेप्टेन तक ही, तो इसको याद कर लो। 3-4 है डेकेन, मैं लिखा दे रहा हूँ, 75 होते हैं, 75 आइसोमर। तो एक इसको याद कर लो, इसका मेरा सजेशन है आपको, इसको याद कर लो, लर्न, ठीक है। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वैसे बना लोगे, बट ऐसे रहेगा, आइडिया रहेगा तो काउंट करना उतना टेंशन नहीं रहेगा। एक ये हो गया, ये HW है आपका। एक और याद कर लो, फॉर एल्किल हैलाइड, फॉर नॉट एल्किल, फॉर एल्किल ग्रुप ओनली, नॉट हैलाइड, ओके, एल्किल ग्रुप, ठीक है, फॉर एल्किल ग्रुप में प्रोपिल से स्टार्ट होगा, प्रोपिल के लिए आप लिख दो, प्रोपिल के लिए 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ब्यूटिल। अब ब्यूटिल में आप चाहे ब्यूटेनॉल ले लो, ब्यूटेनल ले लो, चाहे क्लोरोब्यूटेन ले लो, मतलब कुछ भी, इसके लिए 4 आएगा, 2 आइसोमर, 4 आइसोमर, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ब्यूटिल के बाद पेंटिल, बस इतना ही याद कर लो, 2 4 8 आइसोमर, ठीक है। इतना याद कर लो, जान लो, आपका बहुत काम हो जाएगा आपके साथ, बहुत अच्छे से, मतलब जितना आएगा आपको अच्छा क्वेश्चन आएगा, तो आपका ये लर्न कर लो। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, मतलब ये और ये याद कर लो। जैसे एक क्वेश्चन है, ऐसे पूछा गया था, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, कंफर्म नहीं हूँ किस ईयर में है, आई होप 2 साल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, हाउ मेनी आइसोमर
हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल, सेम ही इसी की तरीके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्वेश्चन मैं अपने आप से जनरेट कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो तो सॉरी इसके लिए। आइसोमर ऑफ इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ पेंटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब ये पूछा गया है कि मोनोक्लोरिनेशन ऑफ पेंटेन। अब पेंटेन में मतलब पेंटेन का मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर, ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन है 2, बी है 6, सी है 7 एंड डी है 8। और चलो एक ऑप्शन और मैं दे देता हूँ, ई, ऑल ऑफ द एबव। ओके, ये क्वेश्चन है IIT मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे कितना होगा। अब मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन। अब पेंटेन बनाओ भाई, पेंटेन क्या होता है, पेंटेन का फार्मूला बताओ। C5H12 होगा ना, C5H12 को आप मोनोक्लोरिनेशन, दैट मीन्स क्लोरिनेशन, मतलब सिंगल क्लोरीन आपको ऐड कराना है। HMU कराओगे तो यहाँ माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl जाके जुड़ जाएगा, तो C5H11Cl ये आपका हो गया। तो अब इसमें पूछा है कि मोनोक्लोरिनेशन हो गया तो ये आपका हो गया पेंटिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर नॉर्मल नेम लिखें पेंटिल क्लोराइड हो गया कॉमन नेम में। तो अब इसका पूछा है कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। तो बस अगर आप इसको याद किए हो, एल्किल ग्रुप के लिए तो प्रोपिल के लिए 2 होता है, ब्यूटिल के लिए 4 होता है, पेंटिल के लिए 8 होता है। तो सीधे टिक मार के आओगे 8 आइसोमरिज्म। नहीं तो 1 घंटा बनाओगे, बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब बनाने में कहो मैं बना के एक बार दिखा देता हूँ, बट टाइम बहुत लगेगा यार, लेकिन बनाता हूँ। C कार्बन, अब हाइड्रोजन अपने आप सेटिस्फाइड कराना। ठीक है, क्लोरीन। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखोगे क्या होगा, 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, अब दूसरा कार्बन 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 कार्बन, अब यहाँ पे लगा दो, ये 2 क्लोरो हो गया। ठीक है, ये 2 पे लग गया, 1 2 3 4 5। तीसरा बन गया आपका C 1 2 3 4 5, 3 पे क्लोरो लग गया। ठीक है, अब चौथा आपका बनाओ, चौथा बनाओगे 4 कार्बन ले आओ और क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, कार्बन यहाँ पे लगाओ। तो इसका लिखो 1 2 3 4, ये 3 क्लोरो, मतलब ये सेम ही है आके। अब इसका लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इसमें आपको IPAC नेम लिखना आना ही चाहिए भाई। पांचवा आपका हो जाएगा कार्बन 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 3 1 4 1 5, सॉरी 4 होना चाहिए। अब Cl यहीं पे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन लगा दो तो ये 1 हो जाएगा, 2 3 4, तो ये आपका हो गया 3 क्लोरो 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है भैया, ये हो गया। अब 6th एग्जाम्पल आप देखो, कार्बन 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 3 का ग्रुप बना लो। ठीक है, 3 का ग्रुप
चलो अभी 4 ही का ग्रुप रहने देते हैं। कार्बन 3 का ग्रुप बनाते हैं। 3 का बनाओ, एक यहाँ क्लोरीन लगा दो, यहाँ कार्बन लगा दो। 1 2 3, 1 2 3 4, 5 कार्बन होना चाहिए ना भैया, 5 कार्बन होना चाहिए। तो ये 5 यहाँ पे लग गया और एक ये हो गया। तो इसका अगर आईपीएसी नेम लिखो, आईपीएसी नेम इसका लिखोगे 1 2 3 4, 4 है तो इसमें लिख दो 3 पे है 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब इधर से लिखा जाएगा ना, देखो यही गलती मत करना, यहाँ से लिखा जाएगा तो यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, तो यहाँ 2 क्लोरो हो जाएगा। 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल और क्या है ब्यूटेन। ठीक, ये हो गया। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन करना हो पहले देखो आराम से, उसके बाद उस पर डिसाइड करो, उसके बाद उस पर जुटो। ठीक है, ये नहीं कि जुट जाओ बिना सोचे समझे। 7वां आपका हो गया, 4 कार्बन लगाओ, 1 क्लोरीन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे। अब इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। देखो सबका आईपीएसी नेम अलग हो आ रहा होगा। 2 क्लोरो अगर किसी का सेम है तो जान लो गलती हो जाएगा। 2 क्लोरो 3 मेथिल, इसीलिए मैं सबका बता रहा हूँ आईपीएसी नेम। यहाँ पे ये 1 क्लोरो है, ठीक है, 1 क्लोरो 2 मेथिल, 1 क्लोरो 3 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, अब 2 क्लोरो 3 मेथिल ना, यही डिफरेंस आता है भाई। 7 हो गया। अब तुमको मालूम है, अब इसके बाद दिमाग नहीं काम करेगा कि कौन सा है कौन सा छूटा, ना कि इतना टाइम है, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता बनाने के लिए। अब नहीं तो उसमें कहाँ समय मिलेगा, और सारे भी तो क्वेश्चन करने हैं। ये सब नंबर के मतलब अच्छे उसके क्वेश्चन होते हैं। अब इसके लिए बना दो कार्बन, ठीक है, ये नियो ग्रुप बन गया। तो इसके लिए 1 2 3, अब इसका आईपीएसी नेम लिखो, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरो 2 डायमेथिल और 3 कार्बन है तो क्या प्रोपेन। सॉरी यार, यहाँ पे थोड़ा जगह की वजह से वो हो गया। बस देखो 8 आइसोमर बन गए। अब आपके पास इतना टाइम वहाँ पे नहीं है कि इसको बनाओ फिर उसके बाद काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करो उसके बाद फिर बनाओ, फिर वहाँ पे क्वेश्चन फिर सॉल्व करो, टिक लगाओ 8। तो इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, इसको याद कर लो, इसको भी याद कर लो, इसलिए आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले अच्छे से, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब मैं दूसरा टॉपिक पे चलूँ, ले लिए स्क्रीनशॉट, और इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो तभी अच्छा है, स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर दूसरे दिन भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए ले लेता हूँ। HW, जो कि हम लोग बचपन में कहते थे होमवर्क, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ ब्यूटेन आफ्टर मोनोक्लोरी। देखो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की चेंज कर सकता है बस, मोनोक्लोरिनेशन, ठीक है। अब हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, इसका ऑप्शन आपने कमेंट करके बताइएगा। 2 सेकेंड है आपका, 3 थर्ड है, 4 थर्ड है, 5। अब इसको ये आपका HW 2 होमवर्क हो गया, और दोनों सॉल्व करके हमको बताना। एक होमवर्क ये है, हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H11OH। दोनों होमवर्क हमको कमेंट करके बताओ।
और सॉल्व करोगे तभी आएगा, समझे। ऐसे बैठे रहने से, नोट करने से नहीं आ जाता कोई चीज़, नोट करने से नहीं आ जाता है अभी कोई चीज़। हम आगे बता रहा हूँ, एक टॉपिक है बहुत अच्छा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। डबल बॉन्ड हाँ, तो क्या हम बताने जा रहे थे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, DBE। क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ये क्वेश्चन दोनों करके कमेंट करना हमको। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका एक फार्मूला है कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1, ठीक है। इसको लर्न कर लो। अगर इन केस ऑफ हैलोजन अगर कहीं हैलोजन आता है, इन केस ऑफ हैलोजन, देन हाइड्रोजन replaced by हैलोजन। ओके, इसको ध्यान रखना, बस ये फार्मूला याद कर लो। मतलब ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब ऑप्शन है कि DB निकालो, उसके बाद उसमें फिर पता करोगे कितने नंबर ऑफ रिंग बनेंगे, कितने डबल बॉन्ड रहेंगे, कितने ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। मतलब पॉसिबल ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड रिंग। ओके, यही इतना इसमें होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट में। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, उसको लिख लो, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। कि कितने, मतलब अगर से सॉल्व कर रहे हो तो पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट डाउन बॉक्स में जो करना है वो इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर आपका एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग, ठीक है। अगर 2 डबल बॉन्ड है आपके पास, तो आप क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड हो जाएगा तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। और बाकी वो है कि अगर मान लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया, DBE आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, तो आप क्या होगा, अगर DBE 1 आ गया तो डैट मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज़ देखो, पॉसिबिलिटीज़ स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ तो 1 डबल बॉन्ड हो सकता है भाई, और क्या हो सकता है, 1 रिंग हो सकता है, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड 1 रिंग हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता ना। मतलब एक डबल बॉन्ड इक्वल टू है 1 रिंग, ठीक है। अगर मान लो डबल बॉन्ड DBE आपका 2 आ गया, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी, इसमें है पॉसिबिलिटीज़ 2। पहली बात, अगर DBE है तो 2 डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नाम ही है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 रिंग हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है 1 डबल बॉन्ड हो सकता है प्लस 1 रिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड से मिलकर तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना भाई, तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ऐसे आपका DBE आ गया 3, तो इसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब 2-3 मैं बता दे रहा हूँ, आगे आप अपनी ऐसे इसी के अकॉर्डिंग निकाल लेना, ठीक है। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपका 3 डबल बॉन्ड हो सकता है। मतलब अगर किसी का DBE 3 आ रहा है, अभी क्वेश्चन से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि DBE निकालते कैसे हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, 3 रिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड होके प्लस 1 रिंग हो सकता है, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड हो सकता है प्लस 2 रिंग हो सकता है, ठीक है। और 3 रिंग तो हो ही गया, और 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है
तो इसके साथ प्लस 1 रिंग होगा या 1 डबल बॉन्ड होगा, 1 ट्रिपल बॉन्ड प्लस 1 डबल बॉन्ड। ये आपके DBE के कॉन्सेप्ट हो गए। यहाँ से है आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो इसको ये हो गए कॉन्सेप्ट कि कैसे क्या आएगा कितना तो होगा। अब इसके मैं कुछ एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, एग्जांपल से आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपका एग्जांपल लेता हूँ C3H6, क्या है ये? प्रोपीन है। C3H6 लेता हूँ। अब इसका फार्मूला लगाओ, DBE का फार्मूला लगाओ, C माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन ले लेते हम। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 3 है। ये आपका DBE है, ठीक है, 3 है। अब 3 हाइड्रोजन 6 हैं, मतलब 6/2। नाइट्रोजन नहीं है तो उसको छोड़ दो। तो ये आपके आ गए ये 3, तो 3 माइनस 3 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब DBE दैट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। ओके, अब 1 आ गया तो अब इसके पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 1 रिंग या 1 डबल बॉन्ड। भाई ये भी पूछा जाएगा कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो जिसमें रिंग भी हो, चेन भी हो और फंक्शनल भी हो, मतलब मेटामेरिस्ट ऑटोमेरिस्ट सारा पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसीलिए ठीक है। ये हो गया। तो अब इसमें इसका बनाओ आइसोमेरिज्म, तो इसका आइसोमेरिज्म बनाओगे कार्बन कार्बन कार्बन, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, हो गया, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाइड करा दो। एक बार सेटिस्फाइड कराऊंगा, उसके बाद आप खुद से कराना। 3 2 5 1 6 हो गया ना। और अब इसके बाद इसका कोई और पॉसिबल तो बन नहीं रहा है कि बन सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ कराओगे तब भी वही बनेगा, यहाँ कराओगे तब भी। यही जब हम लोग भी छोटे थे पढ़ते थे तो कन्फ्यूजन हो जाता था, एक ही आइसोमर बनाने है तो यहाँ भी बना दूँ और दूसरा यहाँ बना दूँ, बोल दूँ 2 बन गया, लेकिन रहता था एक ही। तो इसलिए IUPAC नेम लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। अब दूसरा, अब एक रिंग भी बन सकता है ना, तो रिंग कैसे बनेगा आपका? रिंग बन गया आपका CH2 CH2 CH2, ठीक है, मतलब 2 आइसोमेरिज्म हो गए। अच्छा, एक एग्जांपल और लेता हूँ, बस समझ गए। एक एग्जांपल और लेता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। C4H8 लेता हूँ, C4H8, ठीक है। अब इसके लिए DBE निकालो, DBE कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। नाइट्रोजन तो है नहीं इसमें, हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाता। तो आपके कार्बन कितने हैं? 4 हैं, और ये हाइड्रोजन 8/2 प्लस नाइट्रोजन नॉट नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ भी आपका 1 ही आएगा। क्या आ गया आपका? DBE इक्वल टू 1 आ गया। तो डैट मीन्स आपका, अब निकालो इसमें क्या क्या बन सकता है। अब डबल बॉन्ड बन सकता है या रिंग बन सकता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड बनाओ, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन है तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। अब एक डबल बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड रहेगा, एक चेन में एक ही डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब इसको हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक। वेग तो ये बन गया। अब डबल बॉन्ड बीच में भी ला सकते हो आप। दूसरा इसका स्ट्रक्चरल H3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन रहेगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन रहेगा। ये आ सकता है, देखो 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, हो गया। अब यहाँ लाओगे तब सेम ही चीज़ बन जाएगा ना, जैसे यहाँ पे था। अच्छा, इसका IUPAC नेम लिख के बताएं। यहाँ से होगा 1 2 3 4, तो क्या है? ब्यूट 1 9। अब इसका लिखो 1 2 3 4, यहाँ नंबरिंग चाहे जिधर से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्यूट 2 9, ओके। ये हो गया IUPAC नेम। अब
ये तो चेन हो गया आपका। अब आ गई रिंग की बारी। अब रिंग में कैसे होगा? रिंग में आपका हो जाएगा, पहले रिंग बनाओ, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, H2 H, एक डबल बॉन्ड होना H2, ठीक है, H2 H2 H2, 2 2 4 2 6 2 8, ये बन गया ना। कहाँ गया भाई आपका? 8 हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो गया। एक रिंग ये बन सकता है। और कोई रिंग 4 कार्बन की बन सकती? नहीं बन सकती। और कोई सोच के देखना, अभी घर पे आराम से सोच के देखना, ठीक है। ये आपका तीसरा बन गया। और चौथा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का ऑप्शन अगर जो कोई कंपटीशन IIT की तैयारी कर रहा होगा उसको मालूम होगा, बड़े बड़े लेक्चर चलते हैं इस, ठीक है। इसमें टाइम के कम की वजह से मैं आपको जल्दी से पढ़ा दे रहा हूँ स्टार्टिंग में। कार्बन कार्बन कार्बन, ये सब 2 दिन के लेक्चर हैं। उनके यहाँ लेक्चर, एक लेक्चर 3 घंटे का चलता है, और 3 मतलब 6 घंटे का लेक्चर है। मैं थोड़ा प्रिसाइज करके, इतना भी प्रिसाइज करूँगा भाई ना, लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा। तो इसलिए आप खुद से मतलब थोड़ा और एफर्ट करके पढ़ाई करिए, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया, ठीक है। और ये बन सकता है एक रिंग में, और कोई 2 कार्बन की रिंग तो होती नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो, 2 2 4 1 5 3 8, मतलब जितने हाइड्रोजन कार्बन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, बस कुल मिला के यही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ इसका भी, DBE, डेट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका भी एक होमवर्क दे रहा हूँ। मतलब 3 होमवर्क आपको दिया हूँ, तीनों ही आपको जो है क्या कहते हैं, तीनों ही होमवर्क आपको सॉल्व करके और कमेंट में ऑप्शन देना है, ठीक है। C4H6 इसका बनाना है ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर, ओके। अब बनाना है C4H6। अच्छा, अब चलो इसका मैं आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल देता हूँ। नहीं बोलोगे सब ब्यूटाइन का बताया नहीं, ब्यूटीन बताया। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तीसरा होमवर्क है ये आपका। इसका निकलोगे कैसे? कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 4 है, हाइड्रोजन 6 बाई 2 प्लस 1, यहाँ पे 3 आएंगे, 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक। यहाँ पे 1 आया प्लस 1, तो 2 हो गया। तो डैट मीन्स DBE इक्वल टू 2 आया। अब DBE इक्वल टू 2 है, तो इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। कितना क्या रहेगा? देखो 2 के लिए मैं ये बताया हूँ, DBE जहाँ पे 2 आया है, ये सब 1 के लिए है, सारे 1 के लिए है ना, हाँ 1 के लिए है। अब DBE इक्वल टू 2 है, तो इसके लिए एग्जांपल बताया था ना कि इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले सॉल्व करना, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना, जिसको नहीं आया है तो मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा ना। पॉसिबिलिटीज़ बता दे रहा हूँ। 2 तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, प्लस एक रिंग हो सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज़ तो ये है, प्लस वो देखो पॉसिबिलिटीज ये लिखाया हूँ, स्टार्टिंग में ही पॉसिबिलिटीज ये पूरी लिखाया हूँ, तो इसको जानते रहो। ये TB, एक डबल बॉन्ड, एक रिंग, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 रिंग 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और 2 रिंग हो सकती हैं, 2 डबल बॉन्ड हो सकती हैं। मतलब कि इतने पॉसिबिलिटी हैं। अब इसका बनाओगे आप, इसका ये आपका होमवर्क है, एक होमवर्क ये है, और 4 होमवर्क आपको मैंने दिया है। चारों होमवर्क जो है आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ कितना ले लो, C5H10, ठीक है। अब इसका सॉल्व करना, 4 होमवर्क है, इसको DBE निकालना अपना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। और भी कोई बुक हो गया प्रीवियस वगैरह, उसको प्रीवियस ईयर वगैरह उसको लगाओ। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एक तरफ से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और नोट डाउन करते रहो तब तो और अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा। 4 होमवर्क दिया हूँ, चारों का मुझे कमेंट चाहिए, और इसको अब नोट्स और कॉपी नोट्स बनाते जाओ। ये जो लर्न करने के लिए दिया हूँ उसको लर्न कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और सारे होमवर्क करके कमेंट करना, और क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उसको भी करना। अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक भी कर देना।